जीन्स टी शर्ट ये सब भी पहनती होंगी। ये हिजाब उसी का सिस्टम का जिक्र करता हूँ ना, वो महीन सिस्टम दरअसल वही है। तुम्हारे भी हमारे भी हैं। मतलब ठीक है, बैठे हुए हैं। आप सोचिए आज के दौर में कोई एक अधिकारी कुछ भी सरकार के खिलाफ मतलब रिपोर्ट देश को दे पा रहा है? के लोगों को अब रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं सिर्फ इकरा नहीं हूँ, मैं अपने लोगों की आवाज़ हूँ, तो मुझे उन्हीं के अंदाज में सबके बीच में आना ये भी। नाहिद हसन को चुनाव लड़ा रही थी, मैं उस चुनाव को कवर कर रहा था, उस समय से आपका ये अटायर है जी। उसी समय से मैं जी, देख रहा हूँ। जी। उससे पहले जब राजनीति की जिम्मेदारी आपके पास नहीं थी, उससे पहले आप सामान्य जींस टी शर्ट सलवार सूट जो भी पहनना जा सकता है पहनती थी। मुझसे कई लोगों ने पूछा भी, कई लोगों ने मुझे दोष भी दिया कि आपको तो प्रोग्रेसिव सोच के साथ आना चाहिए था, आप यंग हैं, आप अगर इस तरीके से सर ढकेंगी तो आप पीछे ले जा रही हैं महिलाओं को, और तरह तरह के मतलब हर जो भी आप कदम उठाएं उसका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। हेलो मैं दानिश। यार मुझे तो आज ही पता चला है कि सांसद इकरा हसन जी के इस पहनावे से भी लोगों को दिक्कत है। उनके सर पर दुपट्टा रहता है, लोगों को उससे भी दिक्कत है। लोग कहते हैं कि सांसद इकरा हसन जी के सर पे दुपट्टा है, इनसे महिलाएं प्रभावित होती हैं और समाज अपने सर पर दुपट्टा रखती है और समाज कई साल पीछे चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, पूरे पॉडकास्ट को देखिएगा। सांसद इकरा हसन जी ने इसमें ये भी बताया कि पहले हम जींस और टी शर्ट पहनते थे, लेकिन अब हम नहीं पहनते। वजह क्या थी, क्यों जींस टी शर्ट पहनती थी, अब क्यों नहीं पहनती है, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में जानते हैं। सांसद इकरा हसन जी ने ये कहा कि मैं सर पे दुपट्टा रखती हूँ, मैंने किससे सीखा, मुझे क्यों अच्छा लगता है, सब कुछ इसी वीडियो में देखिएगा। कौन लोग नफरत करते हैं वो भी आप इसी वीडियो में देखिएगा। लेकिन इमरान प्रताप बली साहब को असदुद्दीन ओवैसी साहब से क्यों नफरत है, क्यों दिक्कत है, आज के इस पूरे पॉडकास्ट में आपको सब कुछ जानकारी मिलने वाली है। यानी कि इमरान लब ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए पूरा वीडियो देखने की कोशिश करते हैं। जींस टी शर्ट ये सब भी पहनती होंगी। जी बिल्कुल, मैं बचपन से पहनती थी। स्टूडेंट थी तो ठंड का वहाँ बहुत मौसम था, हमारे कपड़े वहाँ पर्याप्त नहीं रहते हैं, तो वहाँ के कपड़ों के हिसाब से वहीं पे उस तरीके से वहाँ पे रहना पड़ता था। और उससे पहले भी जब मैं स्कूल में थी तो जैसे सब बच्चे रहते हैं, ये मेरा प्रोफेशनल अटायर कह लीजिए, मेरी संस्कृति का हिस्सा कह लीजिए। जब आप लोगों की जिम्मेदारी ले लेते हैं, जब आपको लोग एक जिम्मेदार नज़रिए से देखते हैं, तो मुझे लगता है हर प्रोफेशन का एक अटायर होता है। जैसे वकीलों की एक ड्रेस है, उसी तरीके से डॉक्टर्स की है, टीचर भी एक तरीके से आते हैं, नेताओं की भी है। नेताओं की भी है, तो ये उसी का हिस्सा है। और मैं क्योंकि अपने क्षेत्र के लोगों को अब रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं सिर्फ इकरा नहीं हूँ, मैं अपने लोगों की आवाज़ हूँ, तो मुझे उन्हीं के अंदाज में सबके बीच में आना ये भी ज़रूरी है। ये हिजाब उसी का प्रतीक है। जी हिजाब नहीं है। जब हिजाब को लेकर के उन्होंने कहा कि ये हिजाब सर पे दुपट्टा था, तो हिजाब को लेकर के उन्होंने कहा कि आप जींस पहनते थे लंदन में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर्याप्त कपड़े नहीं थे तो शायद मैं इसलिए पहनती थी और समाज के हिसाब से पहनती थी। और सर पे दुपट्टा होने को लेकर के काफी लंबी बहस होती है, बातचीत होती है, वो सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं इसी वीडियो में। मैंने कहा है कई बार, ये हिजाब नहीं है, आंचल है। हमारे यहाँ पर मुस्लिम समाज से हों, गुर्जर हों, जाट हों, महिलाएं, राजपूत हों, कश्यप हो, सैनी हो, हर समाज की जो महिलाएं हैं, जब मैं उनसे मिलती हूँ तो जिस तरीके से वो अपने सर को ढकती हैं, वो अपने आंचल से, चाहे साड़ी के पल्लू से हो या दुपट्टे से हो, इसी तरीके से लोग रहते हैं। हिजाब थोड़ा अरेबियन कॉन्सेप्ट है, वहाँ के लोग उस तरीके से लेते हैं, लेकिन मेरी आइडेंटिटी मेरे मज़हब के अलावा मेरे कल्चर की भी है। जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वहाँ का क्या खान पान है, कैसा रहन सहन है, तो वो हर रीजन का अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ दूध दही घी पे बड़ा जोर है, तो वही वेजिटेरियन डाइट पे ही ज़्यादा फोकस है। मैं खुद भी नॉनवेज ज़्यादा नहीं खाती, मतलब थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि खेती बाड़ी का जो हमारा वहाँ का सब व्यवस्था है उसी हिसाब से रहते हैं, तो आप जहाँ से आ रहे हैं वो उसकी रिप्रेजेंटेशन होना बेहद ज़रूरी है मेरे ख्याल से। ये जब आप नाहिद हसन को चुनाव लड़ा रही थी, मैं उस चुनाव को कवर कर रहा था, उस समय से आपका ये अटायर है उसी समय से मैं देख रहा हूँ। उससे पहले जब राजनीति की जिम्मेदारी आपके पास नहीं थी, उससे पहले आप सामान्य जींस टी शर्ट सलवार सूट जो भी पहनना जा सकता है पहनती थी। अब सुनिएगा, इन्होंने कहा कि अब आपको यहाँ पर ये जवाब मिलने वाला है कि आपने जींस कब पहनना छोड़ दिया,
आप नॉर्मल कपड़े का कब से पहनने लगी हो, जिस तरीके से आप पहनते हो, या सर पे दुपट्टा कब से रखने लगी हो, कब से डाल रही हो, किसी ने इस चीज़ का विरोध किया या नहीं, किसी ने इसको गलत बताया या नहीं, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा अब यहाँ से शुरू होती है। वीडियो को देखते रहिएगा। ये नाहिद हसन जब जेल में थे और आपने उस चुनाव की 2022 के चुनाव की जिम्मेदारी, तभी से मैं ये देख रहा हूँ, ऐसा ही है ना? जी। फिर ये उतरा नहीं। नहीं। अब शादी हो, ब्याह हो, घर हो, पार्लियामेंट हो, समाज हो, ये हर जगह रिश्तेदारियां हों, कहीं भी ये यही यही भेष रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। चेहरे याद करा कोई इकरा हसन, तो वो इकरा हसन तो ऐसे ही होगी, बेअदब टाइप की नहीं होगी, बिल्कुल। उसमें संस्कार होगा, अदबी होगी, आंचल होगा, इसकी चर्चा बहुत रहती है। मतलब मैं बिहार गया था चुनाव में, तो मैं सीमांचल में गया, तो वो इकरा हसन आ रही, वो लड़की बहुत कल्चर्ड है, बड़ा संस्कार है, वो तो कभी आंचल गिरने नहीं देती है। तो ये आप तक पहुंची होगी ना बात? जी, बल्कि कई लोग मुझसे सुनिएगा। पूछते भी हैं कि आप जिस तरीके से लेती हैं, हाँ। तो ये थोड़ा अलग है, ऐसे। तो ये मेरी मदर ऐसे करती थी, उनसे सीखा मैंने। तो मुझे भी अच्छा लगता है, मतलब मुझसे कई लोगों ने पूछा भी, कई लोगों ने मुझे दोष भी दिया कि आपको तो प्रोग्रेसिव सोच के साथ आना चाहिए था, आप यंग हैं, आप अगर इस तरीके से सर ढकेंगी तो आप पीछे ले जा रही हैं महिलाओं को। और तरह तरह के, मतलब हर जो भी आप कदम उठाएं उसका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वी हैव टू चूज आवर बैटल्स। एक कहावत है कि आपको सारी जंगें आप लड़ें, ये ज़रूरी नहीं है। जी जी। कुछ जंग आप लड़ें, कुछ छोड़ भी दें। तो मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, क्योंकि मेरा काम पब्लिक में रहने का है। उससे पहले नहीं था। मैं बिल्कुल इन कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। किसी को लगता होगा कि हम अगर सर पे दुपट्टा रखते हैं, डालते हैं, तो बहुत लोगों को ये लगता है कि नहीं, आप कुछ साल पीछे जा रही हो, आपसे महिलाएं प्रभावित हो रही हैं, वो भी दुपट्टा सर पे रख रही हैं। तो भाई इनका कल्चर है, इनकी परवरिश है, इनके घर परिवार में ऐसा कुछ होता है। ये इनकी माँ जी भी ऐसे डालती थी, उन्होंने सीखा भी तो अपनी माँ से सीखा है। तो और कुछ क्या कह रही हैं, वीडियो को देखते रहिएगा। मैं स्टूडेंट थी, घर में रहती थी, तो तब कोई रोक टोक भी नहीं थी। लेकिन जब से मैं पब्लिक लाइफ में आई हूँ, तो मुझे भी बेहतर लगता है कि मैं एक तरीके से लोगों के बीच में जाऊँ। पार्लियामेंट जाती होंगी, वहां भी लोग चर्चा करते होंगे आपके साथ की बहुत सारी पार्लियामेंट को लेकर के किस तरीके से किस अंदाज में दे रही हैं जवाब सांसद इकरा हसन जी कि आप इस अंदाज में जा रही हो, पार्लियामेंट के लोग किस नजरिए से आपको देखते हैं, उसका जवाब क्या दे रही हैं, आप भी उसको देख लीजिए। महिला सांसद हैं जो बातें करती होंगी। तो आप इमरान प्रतापगढ़ी साहब का वीडियो अब देखने वाले हो, क्योंकि आप सांसद इकरा हसन जी का वीडियो तो देख चुके हो। अब हम आपको लेकर चलेंगे इमरान प्रतापगढ़ी साहब की वीडियो की तरफ। बहुत सारे डिबेट इस पे अपनी एक कहावत है कि वो कॉन्ट्रास्ट में बातें आती हैं, क्योंकि मैंने टीवी पे बहुत सारे डिबेट इस पे अपनी डिबेट छाती फाड़ फाड़ कर की है दोनों पक्षों को सुना है। तो उसमें ये आता है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म मतलब है लिटिल इंक्लाइन टुवर्ड मुस्लिम्स। किसने कहा? ये मतलब मुस्लिम basic समाज का perception अपना है। एक अलग रोना है कि मतलब हमें शिक्षा सही से नहीं और दूसरा मिले, इसको हमें लेकर डेवलप, मतलब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि चीजें बेहतर नहीं रही। दूसरा इसको लेकर मनमोहन जी का बयान, जिसको लेकर अलग अलग वर्जन लोग करते हैं कि सही था, गलत था, वो झूठा बयान था। उसको भी लेकर आता है कि इट वॉज लिटिल इंक्लाइन टूवर्ड रहा। और क्योंकि उस दौर में जैसे भगवा आतंकवाद का जिक्र आया, तो सुशील शिंदे साहब ने मेरी पॉडकास्ट में कहा था कि नहीं कहना चाहिए था, हमने कह दिया। तो वो ये मानते हैं कि कांग्रेस। अच्छा, आपको पता है ये शब्द किसने गढ़ा था? किसने? आर के सुनिएगा, बहुत तगड़ा जवाब देते हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब। एक मामूली शख्स नहीं है कि नाम तक उनकी सब कुछ पूरे स्टेटमेंट के साथ बातचीत करते हैं इमरान साहब। देखिए किसका नाम ले रहे हैं। सिंह ने, तत्कालीन गृह सचिव ने, बट गृहमंत्री का स्टेटमेंट था और ये। आर के सिंह, नहीं, गढ़ा उन्होंने शब्द था, और उनको भाजपा ने मंत्री बनाया, 2 बार सांसद बनाया। मतलब चिदम्बरम साहब और मैं जिस शिंदे साहब। महीन सिस्टम का जिक्र करता हूँ ना, वो महीन सिस्टम दरअसल वही है। तुम्हारे भी हमारे भी हैं। मतलब ठीक है, बैठे हुए हैं। आप सोचिए आज के दौर में कोई एक अधिकारी कुछ भी सरकार के खिलाफ मतलब रिपोर्ट देश को दे पा रहा है? कैग ने जो रिपोर्ट दी, झूठी रिपोर्ट सरकार के खिलाफ, यूपीए के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, बाद में अदालतों ने कह दिया कि वो रिपोर्ट्स झूठी हैं। वो कैग के तत्कालीन महोदय से किसी ने पूछा, विनोद राय जी से नहीं पूछा किसी ने ना, क्योंकि वो कौवा कान ले उड़ा। तो वो नैरेटिव देश में बनाया गया कि, तो दरअसल मतलब सेकुलरिज्म को भी, अमन की आशा को भी, अमन और प्रेम और मोहब्बत से किसको तकलीफ हो सकती है और क्यों होती है?
क्या नहीं चाहते कि समाज में हिंदू मुसलमान, भारत का ताना बाना इतना खूबसूरत है भाई, आप इस फैब्रिक को कैसे तोड़ सकते हो? ठीक है, इमरान प्रतापगढ़ी को ओवैसी से क्यों तकलीफ है? बहुत मैसेज हमारे पे ये भी इमरान प्रतापगढ़ी साहब को ओवैसी से क्यों तकलीफ है, इसका जवाब सुनिएगा। वो जो ना कहते हैं कि चंदा चोर दलाल इमरान प्रतापगढ़ी साहब को गालियां देते हैं, तो ओवैसी को ये गालियां देते हैं इमरान साहब, लेकिन ये नहीं जानते कि कौन लोग इनको गलत कहते हैं। अब जरा वो लोग अपने कान के पर्दे खोलिए और इस जवाब को ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या था कि पहले शायरी सुनाते थे कि ओवैसी साहब ऐसे हैं, और अब जब सांसद बन गए तो अब दिन रात पानी पी पी गाली देते हैं, कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। पत्रकार कोई सवाल पूछे तो मुस्कुरा कहते हैं कि वो एनडीए से बाहर कब निकले। नहीं नहीं, हमें देखिए, वो तो सुनिए। सवाल था अलायंस करना चाहिए नहीं। हाँ। हम तो आपके पॉडकास्ट पे बात, अच्छा सवाल है भाई। कल तक आप कह रहे थे कि कांग्रेस तो म्यूजियम में रखने वाली पार्टी है, हाँ। ये अभी 2 साल पहले कह रहे थे आप। आपके छोटे भाई कह रहे थे कि मैं पूरे देश में मोदी के साथ मिलकर के कांग्रेस का जनाजा उठाऊंगा, स्टेटमेंट है मेरे पास। आप कह रहे थे कि राहुल भैया के बस का नहीं है अब भाजपा को हरा पाना। आज आप अलायंस करने के लिए अर्जी दे रहे हो कि नहीं नहीं, मतलब हमसे अलायंस करिए। आप लोग तोड़ लोगे जितना जीतेंगे मतलब वो। आप बदल, जितना जीतेंगे वो तोड़ लोगे आप लोग, मजे की पिछली बार भी तोड़ लिए। आप में थी। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को पॉडकास्ट को देख चुके हैं। आपने इसमें इस पॉडकास्ट में ये देखा कि किस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी साहब से कुछ सवाल ऐसे करे गए कि ओवैसी से क्यों तकलीफ है। उन्होंने उसका जवाब बहुत साधारण से बड़ी विनम्रता के साथ दिया है और उसकी सच्चाई सामने रखी। दूसरी बात, और पॉडकास्ट में आपने सांसद दिकराज सिंह जी का भी देखा है, उसमें उनके वीडियो में उनके पूरे पॉडकास्ट में चर्चा होती रही उनके कपड़ों को लेकर के। आप पहले लंदन में थी तो जीन्स और टी शर्ट पहनती थी, उसके बाद में कैसे बदलाव आ गया कि आप सलवार सूट में आ गई हो, सर पे दुपट्टा आ गया। तो उसके बाद में सब कुछ ये बताया गया कि हमने कब से ये सर पे दुपट्टा रखा, कब से क्या मेरे अंदर बदलाव आ गए, क्या जब जीन्स और टी शर्ट पहनते थे तो क्या मेरे सामने प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी, क्योंकि वो लंदन में पढ़ते थे, पर्याप्त कपड़े नहीं थे, ऐसा उनका ही कहना है। तो आप, बहुत से लोगों ने कहा कि सर पे दुपट्टा ये रखती हैं तो महिलाओं को कुछ साल पीछे ले जाती हैं, महिलाएं प्रभावित होती हैं इनके इस पहनने से, इनके इस पहनावे से। तो पॉजिटिव और निगेटिव हर क्षेत्र में हर बात का एक अर्थ नहीं, दो होते हैं। पॉजिटिव रहेगा भी निगेटिव रहेगा, और जो इंसान जिस जगह पे खड़ा होगा वो वैसे ही सोचेगा और उसका वैसा ही मतलब निकालेगा। आप इन दोनों पॉडकास्ट को देखने के बाद क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखना। जय हिंद।